Hello, my dear students. How are you? I hope you all are good and fine and safe at your home. Today we are going to discuss about our my wonderful book of social studies chapter number 5, natural resources. This is 5th class book. So let us read the chapter. Natural resources are the resources given to us by nature. Natural resources, first of all we come to know about natural resources. नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं, हम सबसे पहले उनके बारे में जानेंगे. नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है वो साधन, ठीक है, वो सोर्स जो हमें नेचर से मिले हैं, उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. तो फर्स्ट लाइन में ये बताया गया है, नेचुरल रिसोर्सेज आर द सोर्सेज गिवन टू अस बाय नेचर. वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर के द्वारा दिए गए हैं उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. वी गेट दैम फ्रॉम द अर्थ एंड द एनवायरमेंट अराउंड अस. हम इन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं, हमारी अर्थ से और जो एनवायरनमेंट हमारे चारों ओर है उससे. नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑल अराउंड अस. नेचुरल रिसोर्सेज हमारे चारों ओर हैं. दे आर द एयर वी ब्रीथ. वो क्या हैं, दे आर द एयर, एयर जो हम जिससे हम सांस लेते हैं. द लैंड वी वॉक ऑन, वे लैंड है जिस पे हम चलते हैं, वॉक करते हैं. द वाटर वी ड्रिंक, पानी जिसे हम पीते हैं. द प्लांट्स वी इंजॉय, प्लांट्स जिस पे हम जो हाँ जिन्हें हम इंजॉय करते हैं. द विंड दैट ब्लोज, हवा जो बहती है. द एनिमल लाइफ सराउंडिंग अस एंड द सन दैट गिव्स अस हीट एंड लाइट. ठीक है, एनिमल लाइफ जो कि हमारे चारों ओर है, और सन जो हमें हीट और लाइट देता है. हीट मतलब उष्मा और लाइट मतलब रोशनी देता है. नेचुरल रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ. नेचुरल रिसोर्सेज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं. दे आर यूज्ड बाय अस टू फुलफिल आवर डेली नीड्स. ये यूज़ किए जाते हैं हमारी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए. ठीक है, पूरा करने के लिए. नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड द वेल्थ ऑफ ए नेशन. व्हाट इज कॉल्ड द वेल्थ ऑफ ए नेशन. ठीक है, किसी भी नेशन की वेल्थ किसको कहा जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज को कहा जाता है. मैनी कंट्रीज हैव डेवलप्ड देयर रिसोर्सेज एंड हैव बिकम रिच एंड प्रॉस्पेरियस. बहुत सारी कंट्रीज़ ने डेवलप किए हैं देयर रिसोर्सेज, और वो क्या हो गई हैं, रिच हो गई हैं, और प्रॉस्पेरियस होता है समृद्ध हो गए हैं. सम कंट्रीज़ आर पुअर एंड बैकवर्ड एज दे डू नॉट नो हाउ टू यूज़. बहुत सारे देश, कुछ कंट्रीज़ कैसी हैं, वो बैकवर्ड हैं, पुअर हैं, क्योंकि वो नहीं जानती उनको कैसे यूज़ किया जाता है. एंड मेक देम यूज़फुल एंड वैल्यूएबल, और उनको कैसे यूज़फुल बनाया जाता है, व्हेन, और मूल्यवान बनाया जाता है, वैल्यूएबल मूल्यवान. When any country does not have a certain resource they need, they can trade with another country to get the resource. When any country does not have a certain resource they need, जब किसी कंट्री के पास सर्टेन रिसोर्सेज नहीं होते जिनकी उन्हें नीड होती है, दे कैन ट्रेड विद अनदर कंट्री टू गेट द रिसोर्स. तो दूसरी कंट्रीज से वो रिसोर्स प्राप्त करने के लिए ट्रेड करते हैं. साइड में आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है बेटा, ये जो है वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स. वाटर क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है. और ये क्वेश्चन है, देखो, नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड द वेल्थ ऑफ नेशन. किसी भी नेशन की वेल्थ क्या होते हैं, उसके नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ वी कम टू नो अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. फर्स्ट ऑफ ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकेंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. So first we come to know renewable resources. Renewable resources are the ones that can be used again and again. वो रिसोर्स जो हम क्या करते हैं, वो सोर्स जो बार बार यूज़ किए जा सकते हैं. दे आर इनएग्जॉस्टेबल. वो कैसे हैं, नाश ना होने वाले हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर विंड, सनलाइट एंड वाटर. ठीक है, क्योंकि सन को हम जितना चाहे यूज़ कर सकते हैं, वाटर को और विंड को. ये कैसे हैं, बार बार यूज़ किए जा सकते हैं. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नेक्स्ट है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द वंस दैट डू नॉट ग्रो और कम बैक. नॉन रिन्यूएबल जैसे नाम से ही पता लग रहा है,
जिनको न्यू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो क्या करते हैं, उनको डू नॉट ग्रो, उगाया नहीं जा सकता, और कम बैक, वापस से लाया नहीं जा सकता। अगर वो एक बार खर्च हो जाते हैं या एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो उनको वापस लाया नहीं जा सकता। वंस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर यूज्ड अप, इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू रिप्लेस इट। इसका मतलब है अगर वो एक बार खर्च हो गए हैं तो उनको दोबारा लाने के लिए काफ़ी लंबा टाइम लगता है। दे आर ऑल एग्जॉस्टिबल एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, वो सारे के सारे एग्जॉस्टिबल यानी ख़त्म होने लायक हैं और उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑयल, coal, copper, diamonds, natural gas, minerals, iron ores, गोल्ड, सिल्वर एंड रॉक्स। ये कुछ एक एग्जांपल्स दिए हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में काउंट किए जाते हैं। फॉसिल फ्यूल इज ऑल्सो वन ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। व्हाट डू यू मीन बाई फॉसिल फ्यूल्स? फॉसिल फ्यूल्स होता है जीवाश्म ईंधन, इसमें हम हिंदी में बोलते हैं इसको जीवाश्म ईंधन। यानी सदियों पहले कुछ जो जीव हैं अर्थ पर वो क्या रहे होंगे, वो नष्ट हुए होंगे। ठीक है, और उसके बाद जो भी उनके ऑर्गेनिजम्स जो बचे हैं, जो कि हमारे सोइल में मिल गए हैं, उनके दफन होने से जो चीज़ बनती है, ठीक है, उनको हम, जो ईंधन हमें मिलता है उनके सालों तक दबे रहने के बाद, उसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। फॉसिल फ्यूल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और जब सदियों तक का टाइम लगता है उस चीज़ को यूज़ करने के लिए तो वो नॉन रिन्यूएबल में काउंट की जाती है, क्योंकि बेटा एक चीज़ जो हमें आसानी से मिल जाती है वो होती है रिन्यूएबल, और जिसको हमें हासिल करने में लंबा टाइम लगता है, ठीक है, उसको हम नॉन रिन्यूएबल में काउंट करते हैं। Though it can be replaced, it takes millions of years to be formed from the dead and preserved remains of any living organism। जैसा कि मैंने आपको बताया है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं दोबारा से फॉर्म करने में। रीन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। अब आपसे पूछा है वो रिसोर्सेज कौन से हैं जिनको हम किए जा सकते हैं यूज़ अगेन एंड अगेन, तो उसको हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड इन सेवरल वेज, बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ किए जाते हैं। मैनी ऑफ देम आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, उनमें से बहुत सारे जो हैं हमारे सर्वाइवल के लिए एसेंशियल हैं। इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज आर ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़, ठीक है, वो ह्यूजली डिपेंडेंट हैं, यानी काफ़ी डिपेंड रहती हैं किस पर, नेचुरल रिसोर्सेज पर। किसके लिए? फॉर देयर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए और उनकी वृद्धि के लिए वो नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड रहती हैं। कौन? इंडस्ट्री और फैक्ट्री। वी नीड फ्यूल एंड एनर्जी टू रन आवर मशीन्स, गैजेट्स एंड व्हीकल्स। हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? फ्यूल यानी ईंधन की ज़रूरत पड़ती है, एंड एनर्जी और एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है टू रन आवर मशीन्स, हमारी मशीन्स को चलाने के लिए, हमारे गैजेट्स को चलाने के लिए और हमारे व्हीकल्स को चलाने के लिए हमें फ्यूल और एनर्जी की नीड पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी यूज़ इन एवरीडे लाइफ आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत सारी चीज़ें जो हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं वो भी नेचुरल रिसोर्सेज से निकलती हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क विच वी गेट फ्रॉम काउज मेक्स एनिमल्स नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे हम दूध को लेते हैं जो हम कहाँ से मिलता है? काउ से मिलता है, जो एनिमल को नेचुरल रिसोर्सेज बनाते हैं। वेजिटेबल्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड साल्ट विच इज़ अ मिनरल, ठीक है, विच इज़ अ मिनरल्स are also natural resources. Vegetables that we get plants and salt which is a mineral or are also natural resources। तो इसमें बताया वेजिटेबल्स हम कहाँ से लेते हैं? प्लांट से, और साल्ट जो एक मिनरल है, ठीक है, वो भी नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं हमारे। वुड्स दैट वी गेट फ्रॉम ट्रीज एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्सेज। लकड़ियाँ, जंगल जो हम कहाँ से मिलती हैं? लकड़ियाँ हमें पेड़ों से मिलती हैं, वो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। दे कैन बी यूज टू बिल्ड हाउसेज, उनका यूज़ कैसे किया जा सकता है? घरों को बनाने में, मेक पेपर बनाने में, यूज्ड इन फायर प्लेसेस बनाने में, एंड इन स्टोव्स फॉर कुकिंग।
ठीक है, और कुकिंग के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वाटर फ्रॉम रिवर्स इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय बिल्डिंग डैम्स। जो हमारा वाटर है, वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, और वाटर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? वाटर फ्रॉम रिवर्स इज़ यूज, जो नदियों में पानी है उसका यूज़ किया जाता है क्या करने में? डैम बनाकर बिजली को प्रोड्यूस करने में, बिजली का उत्पादन करने में। ठीक है, सम नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी यूज डायरेक्टली वाइल अदर्स आर प्रोसेस्ड। कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं और कुछ के लिए हमें प्रोसेस करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, एयर एंड वाटर कैन बी यूज डायरेक्टली। एयर और वाटर को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर देयर आर अदर रिसोर्सेज विच नीड टू बी प्रोसेस्ड बिफोर दे यूज्ड। फिर भी बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको प्रोसेस करना पड़ता है बिफोर यूज्ड, उनको यूज़ करने से पहले। सम मिनरल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर ओर्स सो दैट दे कैन बी यूज्ड बाय अस। ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनको अलग किया जाता है उनकी ओर से, यानी अयस्क से, ताकि वे यूज़ किए जा सकें हमारे द्वारा। ये आपको इस पिक्चर में पेट्रोलियम रिफाइनरी दिखाई गई है। यानी पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक प्रोसेस्ड है, प्रोसेस होने के बाद ही हम उसे यूज़ कर सकते हैं। पेट्रोलियम इज़ टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ इन ए क्रूड फॉर्म। क्रूड होता है कच्चा तेल। ठीक है, पेट्रोलियम हमें कहाँ से मिलता है? अर्थ से मिलता है, लाइक फॉसिल फ्यूल। ठीक है, और किस फॉर्म में मिलता है? क्रूड फॉर्म में मिलता है, यानी एज इट इज़ हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ रिफाइंड एंड कन्वर्टेड इनटू पेट्रोल, केरोसिन, डीजल एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो इसको हम रिफाइंड करते हैं यानी अच्छा बनाते हैं, एंड कन्वर्टेड, और इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू पेट्रोल, केरोसिन, डीजल एंड दूसरे प्रोडक्ट्स में। इट इज़ दीज रिफाइंड प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड इन हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, और ये जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं जो हमने साफ़ करने के बाद बनाए हैं उनको यूज़ किया जाता है घरों में और इंडस्ट्रीज़ में। पेट्रोलियम इज़ टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ इन अ विच फॉर्म? दिस इज़ crude form. Okay, this is crude form. CRUDE, क्रूड होता है कच्चा। नेक्स्ट है ड्यू टू द रैपिड राइज इन पॉपुलेशन नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़। पॉपुलेशन के रैपिड राइज की वजह से, रैपिड होता है हेस्टली, जल्दी। ठीक है, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ की जा रही है। रिसर्च इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय साइंटिस्ट टू प्रोड्यूस अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, जो रिसर्चर हैं उसके द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा रिसर्च की जा रही है क्या करने की? एनर्जी के सोर्सेज जो हैं उनको अल्टरनेट करने की। अल्टरनेट मतलब इसकी जगह हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। सोलर एनर्जी इज़ वन ऑफ सच सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी उनमें से एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। इट इज़ राइटली डिस्क्राइब्ड एज द रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर। और रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर किसको कहा गया है? सोलर एनर्जी को कहा गया है। एडवांस्ड कंट्रीज लाइक जापान आर डेवलपिंग कार्स दैट कैन रन बाय सोलर एनर्जी। एडवांस कंट्रीज़ जैसे जापान है वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने ऐसी कारें डेवलप की हैं जो कि क्या कर सकती हैं? सोलर एनर्जी से रन कर सकती हैं, यानी चलाई जा सकती हैं। इन इंडिया बायोगैस प्लांट्स आर सक्सेसफुली बीइंग यूज्ड टू प्रोवाइड फ्यूल फॉर कुकिंग। इंडिया में क्या किया? बायोगैस प्लांट्स जो हैं वो सक्सेसफुली यूज किए जा रहे हैं क्या करने के लिए? कुकिंग के लिए, फ्यूल जो है उसको प्रोवाइड करवाने के लिए। रिसर्च इज़ बीइंग डन ऑन हाउ सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। और ये भी रिसर्च की जा रही है कि जो सोलर एनर्जी है उसको हम डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। टुडे विंड इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स एंड विंड टर्बाइंस। टुडे आज हम क्या करते हैं? विंड इज़ यूज्ड, हवा का यूज़ किया जा रहा है, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स एंड विंड टर्बाइंस। विंड मिल्स और विंड टर्बाइंस की हेल्प से क्या किया जा रहा है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। विंड होता है हवा। द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द विंड इज़ ग्रोइंग फास्ट। जो विंड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का बिजनेस है वो जल्दी से ग्रो हो रहा है। इट इज़ सेड दैट सून विंड फार्म्स विल रिप्लेस कोल, ऑयल एंड गैस पावर स्टेशंस। और ये भी कहा जा रहा है
कि जो जल्दी ही जो विंड फॉर्म्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे, किसकी जगह, कोल, ऑयल और गैस की जगह, गैस के जो पावर स्टेशन है उनकी जगह उनको रिप्लेस किया जाएगा। सो इन दिस पिक्चर दिस इज सोलर पैनल्स ट्रैपिंग सोलर एनर्जी। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये हैं सोलर पैनल्स, ठीक है, इनसे हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो दिखाई दे रही हैं आपको फैन लाइट, ये हमारी विंड मिल्स हैं। Wind is used to produce electricity with the help of windmills and wind turbines. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर द बिगेस्ट थ्रेट टू नेचुरल रिसोर्सेज। जो मानव क्रियाएं हैं वो सबसे बड़ा खतरा है किसके लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। देयर अवेलेबिलिटी इज़ बीइंग रिड्यूस्ड ड्यू टू देयर ओवर यूज़ और मिस यूज़। जो उनकी उपलब्धता है इज़ बीइंग रिड्यूस्ड, उसको घटाया जा रहा है, ड्यू टू देयर ओवर यूज़ और मिस यूज़। ठीक है, उनके ओवर यूज़ और मिस यूज़ के वजह से। रीड टू नो even though today the same amount of water is there on the earth as there was when the earth was formed। यहाँ यह है कि यद्यपि आज सेम वाटर ऑफ इज देयर ऑन द अर्थ, वही पानी है, सेम वाटर की जो अमाउंट है अर्थ पर उतनी ही है जितनी जब अर्थ फॉर्म हुई थी तब थी। वी कैन यूज़ वेरी लिटिल ऑफ द वाटर, हम थोड़ा सा पानी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ टू साल्टी और फ्रोज़न। आपको पता है हम बार बार कहते हैं पानी बचाओ पानी बचाओ, फिर भी हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटा 70% जो अर्थ है उस पर क्या है पानी है। अब कोई पूछे कि भाई ऐसा क्यों है, वैसे तो आप कहते रहते हो इतना % पानी है, फिर भी हम इतना लिटिल यूज़ क्यों करें और उसको सेव क्यों करें। तो इसका कारण ये है कि उसमें सिर्फ पीने लायक पानी थोड़ा सा ही है। ठीक है, आई थिंक ओनली 2% पानी है जो पीने लायक है, बाकी कैसा है बेटा, साल्टी है। क्योंकि आप सभी जानते हो हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, उस पर क्या है, सी एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा है। और सी का पानी कैसा होता है, साल्टी होता है, जिसको हम पीने में यूज़ नहीं कर सकते। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज वाटर। विद इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन द एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवरयूज्ड एंड मिसयूज्ड। आओ एग्जाम्पल लेते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज वाटर का। विद इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इंडस्ट्री के बढ़ने से और पॉपुलेशन के बढ़ने से द एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवरयूज्ड एंड मिसयूज्ड। जितना भी पानी उपलब्ध है उस पानी के रिसोर्स को ओवरयूज़ किया जा रहा है और मिसयूज़ किया जा रहा है। वाटर इज़ बीइंग पॉल्यूटेड एंड द वाटर सोर्सेज आर बीइंग डिप्लीटेड। जो वाटर है उसको पॉल्यूटेड कर दिया, यानी प्रदूषित किया जा रहा है, और जो सोर्सेज हैं वो घटते जा रहे हैं। इफ़ दिस कंटिन्यूज आवर प्लेनेट विल सून बिकम ड्राई एंड बैरन लाइक अ डेजर्ट। अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू होता है तो हमारा जो प्लेनेट है, हमारा जो ग्रह है, ठीक है, कौन सा है, अर्थ, विल सून बिकम ड्राई एंड बैरन लाइक अ डेजर्ट। जल्दी ही क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। एंड बैरन होता है बंजर हो जाना। ठीक है, जिस भूमि पर हम कुछ भी नहीं उगा सकते वैसा हो जाएगा लाइक डेजर्ट। क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है बेटा, डेजर्ट में रेत होती है और रेत पे हम कोई भी पौधा नहीं उगा सकते। डेजर्ट में ओनली थोड़ा सा स्पेस होता है लाइक ओएसिस, जहाँ पर पानी होता है और हरियाली होती है। इवन एयर एंड लैंड रिसोर्सेज आर बीइंग अफेक्टेड। यहाँ तक कि जो एयर है और लैंड यानी हवा जो है और भूमि जो है वो भी अफेक्टेड हुए जा रहे हैं इससे। देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। इस प्रॉब्लम का केवल एक ही सोल्यूशन है और वो क्या है, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, अब हम इसको कैसे कर सकते हैं। वी मस्ट मेक सिंसियर अटेम्प्ट्स टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट आवर रिसोर्सेज सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशंस आर एबल टू यूज एंड एंजॉय दिस रिसोर्सेज एज वी हैव डन। वी मस्ट मेक सिंसियर, हमें सिंसियर होना पड़ेगा क्या करने के लिए, इन जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी इनको यूज़ कर सके और इनका एंजॉय कर सके जैसे कि हमने किया है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दिस नेचुरल रिसोर्सेज लाइज
ऑन आवर शोल्जर्स। तो ये हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है कि हम इन नेचुरल रिसोर्सेज की केयर करें। एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द अर्थ, इस अर्थ के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने की वजह से वी मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टास्क एंड डू नॉट डू द नीडफुल। ठीक है, हमें इस काम की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। ठीक है, और उसमें मदद करनी चाहिए। वी कैन डू आवर बिट बाय, हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूसिंग आवर ट्रिप्स बाय कार्स, इंक्रीजिंग कार पुलिंग विद फ्रेंड्स, वॉकिंग, टॉकिंग, बस और राइडिंग आर बाइसिकल इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग। इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि जैसे हम व्हीकल्स जो चलाते हैं उनको हम रिड्यूस कर दें चलाना। ठीक है, और उसके बजाय हम क्या करें, उसके बजाय हम वॉकिंग करें, टॉकिंग करें। ठीक है, टेकिंग बस और राइडिंग, हम क्या करें, बस और जो हमारी ये है पर्सनल व्हीकल ना ले जाकर बाइसिकल से राइड करें, और ड्राइविंग को जो है वो अवॉइड करें। जैसे अब हर एक इंसान के पास अपना पर्सनल व्हीकल होगा तो क्या होगा, पोल्यूशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह की बातें इसमें बताई गई हैं, हमें इस तरह से इनको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग कंजम्पशन एंड वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। ठीक है, जो बेकार के खर्चे हैं किस चीज़ के, इलेक्ट्रिसिटी के और वाटर के, उनको हमें बचाना चाहिए। और जो बेकार में बिजली और पानी खर्च हो रही है उसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे एग्जांपल हम देते हैं कि जैसे हम कमरे में अगर बैठे हैं तो बाहर निकलते समय उसकी लाइट और फैन दोनों को ऑफ कर दें। अच्छा, अगर हम वॉशरूम में पानी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमारी बाल्टी भर गई है और हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि बाल्टी भर गई और पानी नीचे वेस्ट हो जा रहा है, तो उस तरह की एक्टिविटीज़ को हमें रोकना होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ वो पेपर। जो हम पेपर यूज़ करते हैं बेटा, वो हम सभी जानते हैं कि पेपर जो है वो किससे बनता है, ट्री से बनता है। ठीक है, और ट्री से बनता है तो जब हम पेपर ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा पेपर बनाने पड़ेंगे, तो हमें ज़्यादा पेड़ काटने पड़ेंगे। तो रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ पेपर, रिसाइकलिंग ओल्ड पेपर्स एंड यूजिंग रिसाइकल्ड पेपर्स बैग्स। इसने बताया है कि जो हमारे पुराने पेपर्स होते हैं उनको हमें रिसाइकिल करना चाहिए। ठीक है, यानी दोबारा से उनको यूज़ करने लायक बनाना चाहिए। एंड यूजिंग रिसाइकल्ड पेपर बैग्स। ठीक है, और जो पेपर बैग्स हैं उनको भी रिसाइकल करके यूज़ कर लेना चाहिए। प्लांटिंग ट्रीज़ वेन एवर एंड वेयर एवर वी कैन, हमें पौधे लगाने चाहिए जब और जहाँ हम लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड्स हैं हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। सोलर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम द सन। अब इसमें है पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज आर द वेल्थ गिवन टू अस बाय नेचर। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर, लैंड, एयर, सनलाइट, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द वंस दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। सनलाइट, वाटर एंड एयर आर सम ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द वंस that take years to form, like minerals, rocks, fossil fuels. Petroleum is refined to make petrol, diesel, kerosene and so on. Overuse of natural resources is the biggest threat. Solar energy is being used and is described as the resource of the future. Today, wind is used to produce electricity with the help of windmills and wind turbines. तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके हमने पॉइंट्स बना के यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर।